Hello dear students, welcome to YouTube channel Career Planet. Myself Shelly Gurwani. Today we are going to solve IUPAC naming of alicyclic compound. तो बच्चों आज हम सीखेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड की IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं. ठीक है, तो इसमें कुछ रूल्स है, कुछ केसेस है, अलग अलग एग्जाम्पल्स है कि इसमें आपको क्या करना है, इसमें कैसे अप्लाई करना है, तो आपको ध्यान रखना है. टोटल 10 to 11 केसेस हैं. कुछ केसेस हम आज इस पार्ट में डिस्कस करेंगे, कुछ केसेस आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे. तो स्टार्ट करते हैं बच्चों IUPAC नेमिंग ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड. तो देखो एलिसाइक्लिक कंपाउंड, तो बच्चों एली मतलब लाइक एलिफेटिक. इन कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टी है वो एलिफेटिक कंपाउंड से मैच करती है. और साइक्लिक मतलब ये साइक्लिक होता है ना. साइक्लिक कंपाउंड समझते हो, जिसमें पहला और आखिरी कार्बन क्या होता है, बंद होता है, क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं. अब इनका जो प्रीफिक्स लगेगा बच्चों दैट विल बी साइक्लो. अब सफिक्स तो आपको देखना है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दो, डबल बॉन्ड है तो इन लगा दो, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगा दो. मतलब साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन या साइक्लोएल्काइन. ठीक है. अब फर्स्ट एग्जाम्पल जो है बच्चों दैट इज एग्जाम्पल दिस. अब यहाँ तुम्हें टोटल कार्बन गिनने, तो हम कहेंगे देखो एक्चुअली ये ट्राइंगल बना है ना, और देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर ऐसा है CH2 CH2 CH2. ठीक है. और सारे कार्बन जो है वो साइक्लिक है ना, बंधे हुए आपस में, क्लोज चेन है. तो ये तीनों कार्बन है बच्चों, तो हम कहेंगे प्रीफिक्स तो है साइक्लो. 3 कार्बन के लिए क्या आएगा, तो हम कहेंगे मैथ एथ प्रोप. अब सिंगल बॉन्ड है तो वहां से आपको लिखना है इन. सो दिस विल बी साइक्लोप्रोपेन. सिंपल सा कंपाउंड आपने बहुत बार पढ़ा होगा. ठीक है. अब यहाँ चले तो देखो जितने भी शार्प पॉइंट्स है ये सब कार्बन है. ठीक है. तो बच्चों ये सब कार्बन है, और एक्चुअली जो स्ट्रक्चर है दैट इज लाइक दिस CH2 CH2 2 कार्बन, ये थर्ड कार्बन और ये फोर्थ कार्बन, और क्लोज चेन है तो बॉन्डेड है. अब प्रीफिक्स क्या है, तो हम कहेंगे प्रीफिक्स तो था साइक्लो. अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन तो मैथ एथ प्रो ब्यूट. तो बच्चों 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन. सो दिस इज साइक्लोब्यूटेन, दिस इज साइक्लोप्रोपेन. सिमिलरली इस एग्जाम्पल में आ जाओ, तो बच्चों 1 2 3 4 5 टोटल कार्बन 5 है. तो बच्चों साइक्लो 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे दिस इज साइक्लोपेंटेन. ठीक है. अब वहाँ चले जाओ तो टोटल कार्बन गिन लो 1 2 3 4 5 6. तो भाई 6 कार्बन है बच्चों, तो आप कह दो साइक्लोहेक्सेन. अब क्या सोचना ही नहीं अब तो कुछ. ठीक है ना भाई. क्लोज है तो साइक्लो, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन. ठीक है. तो साइक्लोहेक्सेन. अब यहाँ चले जाते हैं तो भाई यहाँ देखो डबल बॉन्डेड कार्बन है. ठीक है. फिलहाल तो नंबरिंग की जरूरत नहीं है, और अगर नंबरिंग देनी ही पड़े तो डबल बॉन्ड को नंबरिंग देना है, प्रेफरेंस देना है. तो हम कहेंगे फिलहाल प्रीफिक्स तो हो गया बच्चों साइक्लो. टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो पेंट, और डबल बॉन्ड के लिए आता है इन, तो साइक्लोपेंटीन. क्लियर. कितना सिंपल है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. तो बच्चों देखो ये इस तरह का कंपाउंड है, तो हम कहेंगे टोटल कार्बन अभी भी 4 है. ठीक है. पहले तो ये क्लोज रिंग है, तो हम कहेंगे दिस इज साइक्लो. 4 कार्बन है तो बच्चों आप लिख दो ब्यूट. अभी डबल बॉन्ड देखो, तो हम कहेंगे भाई 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, और 3 4 के बीच में डबल बॉन्ड है. तो बच्चों 1 2 का 1 लेते हैं, और 3 4 का 3 लेना है, और 2 डबल बॉन्ड है तो डाई इन. सिर्फ डबल बॉन्ड होता तो इन लिखते, 2 डबल बॉन्ड है तो डाई इन. तो साइक्लोब्यूट 1 3 डाई इन आपको लिखना है यहाँ पे. क्लियर. यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है. आगे बढ़ते ये सिंपल था, ये केस 1 था. साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटीन. मतलब आपको आइडिया हो जाए कि भाई साइक्लिक कंपाउंड्स होते क्या है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते किसे हैं. ठीक है. अब हमें देखना है कि भाई अलग अलग केसेस में नेमिंग कैसे होगी. तो बच्चों ये सिंपल केस था हमारा 1. अब चलते हैं केस 2. तो केस 2 में देखो आपसे क्या कह रहा है कि इफ 2 और मोर एल्काइल ग्रुप्स or substituents are present in cyclic ring, then the priority is decided by alphabetical order, including lowest sum rule. अब lowest sum rule भी अभी हम सीखेंगे क्या होता है. फिलहाल आपको क्या देखना है कि अगर एक से ज़्यादा एल्काइल ग्रुप है, जैसे मान लो ये एक से ज़्यादा एल्काइल ग्रुप है, तो आपको जो नंबरिंग देनी है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देनी है. ठीक है. तो पहले तो देखो बच्चों बड़ी चेन 6 कार्बन की है, मतलब ये साइक्लोएल्केन है. अब यहाँ देखो
तो भाई यहाँ क्या है, तो हम कहेंगे 1 2 3, ये प्रोपाइल है और ये क्या है भाई, ये मिथाइल है। तो मिथाइल तो स्टार्ट होता है M से और प्रोपाइल स्टार्ट होता है P से, तो MNOP, M पहले आता है P बाद में आता है। तो हम कहेंगे भाई मिथाइल को आप दे दो नंबर 1, मिथाइल से नंबर 1 चलो, और अब आप देखेंगे तो प्रोपाइल आपको मिलेगा बच्चों कितने पे, तो हम कहेंगे 4 पे। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम कहेंगे भाई मिथाइल पहले आना चाहिए, सो दिस इज 1 मिथाइल, ठीक है। 4 पे क्या है, तो हम कहेंगे 4 पे है प्रोपाइल, तो भाई 1 मिथाइल और 4 पे क्या है, प्रोपाइल और 6 कार्बन क्लोज चेन, सो दिस विल बी साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। 1 मिथाइल 4 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। अब एग्जाम्पल 2 में आ जाते हैं। तो देखो Me मतलब होता है बच्चों मिथाइल, Me मिथाइल, Et इथाइल। अब हम कहेंगे भाई मेन पेरेंट चेन तो साइक्लोएल्केन की है, साइक्लोपेंटेन है, 5 कार्बन है, नंबर 1, तो भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा, ठीक है। तो हम इसे नंबर 1 दे देंगे, इसे 2। तो बच्चों अब ये क्या हो जाएगा, सो नाउ दिस विल बी 1 इथाइल और 2 मिथाइल, तो 1 इथाइल 2 मिथाइल और 5 कार्बन क्लोज चेन, तो हमें लिखना है साइक्लोपेंटेन, ओके। 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, क्लियर। अब क्या करना है बच्चों, तो मान लो आपके पास इस तरह का कंपाउंड है। अब हमने रूल क्या पढ़ा था कि भाई इथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, मिथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आता है, तो नंबरिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से थी। लेकिन ये कह रहा है कि आपको लोवेस्ट सम रूल भी अप्लाई करना है। मतलब अगर बच्चों आप इसे 1 नंबर दे देते हैं और इसे 2 देते हैं, तो लोकेंस सब्स्टिट्यूएंट का सम कितना आया, तो हम कहेंगे ये 1 पे था और वो 2 पे था और 2 पे था, तो 1 + 2 + 2 कितना हुआ, तो हम कहेंगे 5। वापस समझो, अगर मैं इथाइल को 1 नंबर दे दूँ, भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना था, तो इथाइल 1 पे और मिथाइल 2 पे, तो इथाइल 1 पे 1, मिथाइल 2 पे 2, दूसरा मिथाइल भी 2 पे तो 2, तो 1 + 2 + 2 है ना, तो हम कहेंगे सम आया 5। लेकिन अगर मैं क्या करती बच्चों कि मान लो मैं मिथाइल को 1 नंबर दे दूँ, ठीक है, मिथाइल जिससे कनेक्टेड है उस कार्बन को मैं नंबर 1 दे दूँ और यहाँ 2, तो अब सम क्या आया, तो 1 डाइमिथाइल मतलब 1 + 1 + 2। तो अब आप देखो कि लोवेस्ट सम रूल मतलब आप समझे कि आपको क्या करना है, जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन का सम निकालना है। अभी पोजीशन कहाँ पे, उसका सम निकाल दो, लोकेंस की पोजीशन का सम निकाल दो। अब ये रूल क्या कहता है कि भाई अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते करते ये सम जो है वो बिगड़ जाता है ना, सम अलग अलग आता है, तो हम क्या करेंगे, तो हम जो लोवेस्ट सम रूल है, मतलब जिसमें इन सब का एडिशन करने पे कम वैल्यू आती है, वही नंबरिंग सही मानेंगे। मतलब अगर इस केस में तुमने 1 इथाइल 2 डाइमिथाइल लिख दिया तो गलत हो जाएगा। लोवेस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग अब अगर आप इनकी पोजीशन का सम करो तो वो कम आता है, तो यही नेमिंग या यही नंबरिंग सही मानी जाएगी। तो मतलब 1 डाइमिथाइल 2 इथाइल लिखते टाइम अल्फाबेटिकल लिखना है, मतलब इथाइल पहले लिखना है, तो भाई होगा वही 2 इथाइल, ठीक है। तो बच्चों 2 इथाइल और 1 डाइमिथाइल, ठीक है, 1 डाइमिथाइल। लेकिन नंबरिंग जो है वो आपको ध्यान रखनी है। नाउ इट विल बी साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो केस 1 तो सिंपल था, साइक्लोएल्केन साइक्लोएल्कीन साइक्लोएल्काइन। केस 2 में हमें ध्यान रखना था कि भाई जो सब्स्टिट्यूएंट है, अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम नंबरिंग करेंगे, और अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर और लोवेस्ट सम रूल दोनों में लड़ाई हो जाती है ना, या लोवेस्ट सम रूल कुछ और कहता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कुछ और कहता है, तो हम लोवेस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग चलें। क्लियर, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट केस में। तो थर्ड केस क्या है बच्चों, इफ द रिंग कंटेन्स इक्वल और मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देन द एल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू इट, then it will be named as alkyl cycloalkene,
ठीक है, नेमिंग कैसे करेंगे, तो एल्काइल साइक्लोएल्केन। अब देखो रिंग में बाहर जितने कार्बन है, मतलब बाहर जो आपका सब्स्टिट्यूएंट जैसे हम बोल रहे हैं, अगर रिंग में उससे ज़्यादा कार्बन है या उसके बराबर भी है, जैसे देखो ये प्रोपाइल है और ये प्रोपेन है, तो अगर रिंग, साइक्लिक रिंग की बात चल रही है, अगर साइक्लिक रिंग में बाहर सब्स्टिट्यूएंट से ज़्यादा कार्बन है या अगर उसके बराबर भी कार्बन है, तो आपको लिखना है बच्चों एल्काइल साइक्लोएल्केन। फॉर एग्जाम्पल इसे क्या लिखेंगे, सो एल्काइल मतलब मिथाइल, साइक्लोएल्केन मतलब बच्चों साइक्लोप्रोपेन, सो दिस इज मिथाइल, नंबरिंग कैसे करेंगे, दिस इज मिथाइल और ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, तो दिस इज मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब यहाँ आ जाओ, तो बच्चों देखो एल्काइल मतलब इथाइल, साइक्लोप्रोपेन, तो हम कहेंगे ओके दिस इज इथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है ना, क्योंकि छोटा है ये बड़ा है, बराबर भी हो तब भी पेरेंट चेन साइक्लिक रिंग ही मानी जाएगी, तो हम कहेंगे यहाँ छोटा बड़ा तो नहीं है, लेकिन बराबर है तब भी ये साइक्लोएल्केन और उसको एल्काइल लिखो। तो बच्चों ये है प्रोपाइल, तो आपको लिखना है प्रोपाइल और ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, तो प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। अब यहाँ आ जाते हैं बच्चों फोर्थ केस में। अब देखो 1 2 3 4 और 5, तो भाई ये तो 5 कार्बन है रिंग में, तो रिंग में तो आपको ऑलरेडी क्या दिख रहा है, साइक्लोपेंटेन दिख रहा है। तो अभी हमने क्या देखा कि भाई अगर बराबर चल रहा है सब कुछ, तो हमें कैसे लिखना है, एल्काइल साइक्लोएल्केन, प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन लिखा, तो ये 1 2 3 4 5 पेंटाइल है ना, ठीक है, या 1 पेंटाइल लिख दो क्योंकि कनेक्शन पॉइंट तो 1 है इसका, ठीक है, तो भाई 1 पेंटाइल साइक्लोपेंटेन, ठीक है, 1 पेंटाइल साइक्लोपेंटेन, 5 कार्बन बाहर है बच्चों, तो पेंटाइल और साइक्लोपेंटेन, ठीक है। वहाँ पे अगर तुम्हें लगे आप वहाँ नहीं लिखा 1 प्रोपाइल, तो वो भी लिख सकते हो 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, क्योंकि प्रोपाइल में चलो 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन है, तो डिपेंड करता है 1 डिग्री से कनेक्ट किया या 2 डिग्री से कनेक्ट किया, है ना, यहाँ कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, 1 डिग्री भी है 2 डिग्री भी है, फिर 2 डिग्री ये वाला भी है, ठीक है, इसलिए ऐसे लिखा है। नाउ तो देखो ये तो 6 कार्बन की रिंग है, तो हमें पता है साइक्लोहेक्सेन। सब्स्टिट्यूएंट में देखो तो 1 2 3 4 5, तो सब्स्टिट्यूएंट में तो 5 कार्बन है, तो पेंटाइल साइक्लोपेंटेन, लेकिन ये पेंटाइल कोने वाला तो नहीं है, ये तो यहाँ वाला है, ठीक है। अब अगर यहाँ वाला है तो मैंने तुम्हें रेडिकल का आईयूपीएसी सिखाया, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है पुराना, उसमें आप देखना आईयूपीएसी नेमिंग का लेक्चर 1, उसमें मैंने आपको सिखाया है रेडिकल की आईयूपीएसी कैसे करते हैं, है ना, जो सब्स्टिट्यूएंट है इनको कैसे पकड़ते हैं, इनकी आईयूपीएसी कैसे करते हैं। तो देखो वापस लिख देती हूँ बच्चों, रेडिकल CH3 CH CH2 CH2 CH3, ठीक है। अब बच्चों जहां से कनेक्शन पॉइंट है, जहां से ये बॉन्ड बना रहा है, जो वैलेंसी खाली रहेगी यहाँ पे, इसके ऊपर लगाऊंगी तो वैलेंसी भरेगी ना, अलग कर दिया तो वैलेंसी खाली, तो जो खाली वैलेंसी है, वेकेंट वैलेंसी है, कनेक्शन पॉइंट है, उसको नंबर 1 दे दो। तो भाई ये खाली वैलेंसी है, इसे नंबर 1 दे देती हूँ, तो 1 2 3 4, ओके। तो भाई लॉन्ग चेल तो उधर ही थी इसलिए मैं वहाँ गई, तो ब्यूटाइल, और 1 पे क्या है, मिथाइल, ठीक है। तो भाई ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ना, इसका नाम है 1 मिथाइल ब्यूटाइल, ठीक है, और ये साइक्लोहेक्सेन का तो 1 पॉइंट ही हुआ, तो अब 1 लिखेंगे तो भी चल जाएगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो 1 पे क्या है, तो हम कहेंगे 1 पे है 1 मिथाइल ब्यूटाइल, ओके, 1 पे है 1 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटाइल, और पेरेंट चेन में 6 कार्बन क्लोज चेन, सो बच्चों ये होगा साइक्लोहेक्सेन। सो 1 पे है 1 मिथाइल ब्यूटाइल और पेरेंट चेन में 6 कार्बन है, यानी कि साइक्लोहेक्सेन। क्लियर, सिंपल है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब केस 4, केस 4 क्या कहता है बच्चों, if the ring contains lesser number of carbon atoms than the alkyl groups attached to it, it is named as cycloalkyl alkene. अब ध्यान से सुनो, if the ring contains lesser number of carbon atoms then, अब रिंग में अगर क्या है, एल्काइल ग्रुप से कम कार्बन,
मतलब खुली वाली जो चेन है ना वहाँ ज़्यादा कार्बन है और रिंग के अंदर कम है। मतलब मान लो साइक्लोप्रोपाइल है और बाहर 4 है ना, या साइक्लोप्रोपेन की चेन है और बाहर 4 कार्बन है। तो आपको नाम कैसे लिखना है, तो आपको नेमिंग ऐसे करनी है बच्चों, साइक्लो एल्काइल एल्कीन। ठीक है, तो देखो जैसे ये 3 कार्बन की रिंग है लेकिन बाहर तो बच्चों 4 है, 1 2 3 और 4। तो हम क्या करेंगे, ये हमारी पेरेंट चेन है। ठीक है, तो भाई ये तो ब्यूटेन हो गया। और 1 पे क्या है बच्चों, तो 1 पे है साइक्लोप्रोपाइल, तो हमें लिखना है साइक्लो एल्काइल एल्कीन। समझ में आ गई बात। यहाँ कम कार्बन है, यहाँ ज़्यादा कार्बन है, तो पेरेंट चेन ये रहेगी। पिछली बार उल्टा था, अगर रिंग के अंदर ज़्यादा कार्बन हो बाहर कम कार्बन हो या बराबर हो तब भी हम क्या लिखते थे, रिंग को पेरेंट मानते थे, मतलब साइक्लो एल्केन, एल्काइल साइक्लो एल्केन लिखते थे। लेकिन अगर रिंग छोटी है और बाहर कार्बन नंबर ज़्यादा है तो आपको लिखना है साइक्लो एल्काइल और जो भी है आपके पास एल्केन एल्कीन। तो हम कहेंगे भाई देखो यहाँ पे 1 पे साइक्लोप्रोपाइल है। ठीक है, तो भाई 1 पे साइक्लोप्रोपाइल और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, सो दिस विल बी ब्यूटेन। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल देखो, रिंग में तो 6 कार्बन, बाहर कितने हैं तो 5 6 7, तो ओपन चेन स्ट्रक्चर वी हैव 7 कार्बन, रिंग के अंदर हमारे पास कितने 6 कार्बन। तो बच्चों छोटा वाला सब्स्टिट्यूएंट मान लो एंड लॉन्ग चेन जो है वो पेरेंट चेन है। तो हम कहेंगे पेरेंट चेन तो ओपन वाली खुली वाली जो है वो पेरेंट चेन है और उसमें टोटल 7 कार्बन है। सो दिस विल बी हेप्टेन और ये क्या हो जाएगा, तो मैं कहूँगी अब इसको लिखो साइक्लोहेक्साइल। और 1 पे कनेक्टेड है तो 1 लिखना है या नहीं लिखना आपका चॉइस है। तो 1 साइक्लोहेक्साइल और ये हो जाएगा बच्चों हेप्टेन, 1 साइक्लोहेक्साइल हेप्टेन। अब थर्ड केस में आ जाते हैं। तो अब ध्यान से देखो, रिंग में क्या है, तो रिंग में तो 3 कार्बन है, बाहर कितने कार्बन है तो 1 2 3 4 5। अब क्या करें, तो देखो ये कम से कम पे आना चाहिए, नहीं सब्स्टिट्यूएंट है इसको कम नंबर पे रखना है। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। तो बच्चों 2 पे माना जाएगा क्या, तो हम कहेंगे 2 पे है साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है बच्चों, 2 पे क्या है, तो 2 पे है साइक्लोप्रोपाइल और टोटल कार्बन आपके पास 5 है, सिंगल बॉन्ड है, तो 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो 2 साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिंपल सी चीज़ है ना, जो चीज़ बड़ी है उसी के नंबर है। रिंग बड़ी है तो रिंग पेरेंट चेन मान लो, बाहर की चेन बड़ी है तो उसको पेरेंट चेन मान लो, रिंग को सब्स्टिट्यूएंट मान लो। ठीक है, एक और केस देखते हैं बच्चों, केस नंबर 5। इफ द साइड चेन कंटेन्स अ फंक्शनल ग्रुप और अ मल्टीपल बॉन्ड देन एलिसाइक्लिक रिंग इज कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ द रिंग। तो भाई अभी तक तो साइज के अकॉर्डिंग चल रहा था, इधर भी एल्केन था इधर भी एल्केन था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इधर साइक्लिक एल्केन था इधर ओपन चेन में एल्केन था। अब तो उसमें तो हमने साइज से दे दिया कि बड़ा कौन है, जिसकी साइज बड़ी है उसको तुम पेरेंट मान लो और जिसकी साइज छोटी है उसको सब्स्टिट्यूएंट मान लो। लेकिन अब अगर बाहर की चेन में या रिंग में कहीं पे भी भाई जिसके पास फंक्शनल ग्रुप है, जिसके पास डबल बॉन्ड है, बस वही पेरेंट चेन है, समझे। तो फंक्शनल ग्रुप जहाँ है, मतलब मेरे पास माँ है तो बस माँ है तो बस बाकी सारी चीज़ें खत्म, फिर कुछ नहीं चाहिए। तो अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, अगर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो बस आप ही क्या हो, पेरेंट चेन हो, है ना। बाकी जो भी है, छोटा बड़ा जो भी है, वो सब सब्स्टिट्यूएंट है। फिर आपको साइज मैटर नहीं करता है, भाई बाहर की चेन तो छोटी है ना, इट्स ओके, फंक्शनल ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप तो बस खत्म बात। तो देखो एग्जाम्पल 1, तो भाई ये तो 4 कार्बन की चेन है, बाहर लगा अरे 2 ही है, लेकिन डबल बॉन्ड है। तो फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल नहीं मानोगे, सिंगल तो हो गई भाई, अदरवाइज कंपाउंड कैसे बनाओगे, है ना। तो हम कहेंगे हाँ बाहर की चेन में डबल बॉन्ड है, मतलब यही पेरेंट चेन। अभी छोटा बड़ा हमें नहीं देखना, ठीक है। तो भाई बाहर की चेन में बच्चों 2 कार्बन है, तो मतलब इथीन तो है, और इस इथीन से क्या कनेक्टेड है, तो बच्चों साइक्लोब्यूटाइल। ध्यान रखना, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ बच्चे गलती कर देंगे, उनको लगेगा अच्छा ये विनाइल है और ये साइक्लोब्यूटेन। नहीं, जहाँ डबल बॉन्ड है वही पेरेंट चेन है, चाहे छोटी है चाहे कुछ भी है, ठीक है। तो बच्चों ये है साइक्लोब्यूटाइल,
साइक्लोब्यूटाइल, और पेरेंट चेन जो होगी दैट विल बी इथीन। अब अगर तुम्हें 1 लिखना है तो तुम 1 लिख दो, और नहीं लिखना है तो इट्स ओके, ठीक है। सिमिलर सेकेंड क्वेश्चन, ये आपको 12th NCERT में भी मिलेगा। तो देखो पेरेंट कौन है, 6 वाला कि 1 वाला, तो हम कहेंगे OH, अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप है, तो भाई जो फंक्शनल ग्रुप है वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 1 कार्बन की चेन है तो कोई बात नहीं। तो बच्चों ये पेरेंट चेन है 1 कार्बन की, मतलब ये मीथेनॉल है, और ये सब्स्टिट्यूएंट है इतना बड़ा, कोई बात है ना। तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट है साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल, और 1 कार्बन वाला अल्कोहल, तो हम कहेंगे मीथेनॉल, साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल, सिंपल। और देखते हैं बच्चों, अभी देखो ये, अब यहाँ 5 कार्बन है तो भाई ये पेंटेन है। अब यहाँ कितने हैं, तो देखो 1 2 3 और 4 है ना, 1 2 3 4 ही तो कार्बन है बच्चों। तो हम कहेंगे बाहर तो 4 कार्बन है, और रिंग में कितने कार्बन है, तो 5 कार्बन है। ओके, अब नंबरिंग, तो फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर देना है। फंक्शनल ग्रुप कीटोन है ना, फंक्शनल ग्रुप क्या कीटोन, तो उसको नंबर मिनिमम नंबर देना। तो अगर मैं यहाँ से चलूँ 1 2 तो बच्चों 3 पे आएगा। तो फंक्शनल ग्रुप मिनिमम नंबर पे आने के लिए आपको नंबरिंग बदलना पड़ेगा। आप यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4, ठीक है। अब आप देख सकते हैं भाई ये पेरेंट चेन है, मतलब ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है, और बच्चों अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है तो ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम कहेंगे 5 कार्बन क्लोज चेन साइक्लोपेंटाइल, है ना। क्लोज चेन मतलब साइक्लो, 5 कार्बन मतलब पेंट, और सब्स्टिट्यूएंट है तो बच्चों ऐसे लिखते हैं ना मिथाइल इथाइल, तो साइक्लोपेंटाइल, ठीक है। अब लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है, तो मैं कहूँगी लॉन्ग चेन में 4 कार्बन है तो ब्यूट, लेकिन ब्यूटेन नहीं लिख सकती ना क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 3 इन, ओके। और 2 पे क्या है, ओन, तो ब्यूट 3 इन 2 ओन, या 3 ब्यूटीन 2 ओन भी लिख सकते हो। तो 4 साइक्लोपेंटाइल ब्यूट 3 इन 2 ओन, क्लियर, सिंपल है। वापस देख लो, है ना, ये देखो ये क्लोज चेन है, तो बच्चों ये क्लोज चेन है और ये ओपन चेन है। वैसे तो हम क्या कहते थे, जो बड़ी चेन है वो पेरेंट है और छोटी वाली चेन सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन ये रूल क्या कहता है, ये केस क्या कहता है कि अगर फंक्शनल ग्रुप, अगर मल्टीपल बॉन्ड जिसके पास भी, चाहे चेन छोटी है या बड़ी है ना, अगर वो छोटी वाली के पास भी है तो छोटी वाली पेरेंट चेन मानी जाएगी। तो भाई ये पेरेंट चेन है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो मुझे पता है लॉन्ग चेन 4 कार्बन की है तो ब्यूट तो आएगा ही, 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 3 इन 2 पे ओन, ठीक है। अब बच्चों तुम्हारा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि भाई आपने नंबरिंग यहाँ से क्यों नहीं की, इसको 1 दे देते, ये 2, लेकिन बच्चों ये 3 पे आता ना, कीटोन है, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो पहला रूल है फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर होना चाहिए, तो फिर इसको कम से कम नंबर देना है, फिर कुछ नहीं सोचना है। तो 4 साइक्लोब्यूटाइल ब्यूट 3 इन और 2 पे हो जाएगा बच्चों ओन, ठीक है। अब यहाँ चले तो देखो ये 3 की चेन है, ये 2 की चेन है, लेकिन 2 वाली चेन फंक्शनल ग्रुप लेके बैठी है, तो ये पेरेंट चेन। तो बच्चों पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, तो हम कहेंगे 2 कार्बन, अच्छा इसको नंबर 1 देना है, तो हम कहेंगे भाई पेरेंट चेन में 2 कार्बन है मतलब इथेन, और सफिक्स क्या है, ऑल, तो इथेनॉल तो आएगा। और ये जो है ये सब्स्टिट्यूएंट है, कितने पे है, तो 2 पे है, सो दिस इज 2 साइक्लोप्रोपाइल, 2 साइक्लोप्रोपाइल इथेनॉल, क्लियर। तो ये था हमारा बच्चों आज का केस 5। अब 5 से 6 केसेस और है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चों अगर लेक्चर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, वहाँ हम देखेंगे दूसरे रूल्स फॉर द नेमिंग ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो आप पढ़ते रहिए, ऑनलाइन स्टडी को एंजॉय कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।